अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ई लर्निंग टीचिंग पेश करते हैं सबक नंबर 3 जमा और तफरीक। जमात है चारुम और मज़मून है रियाज़ी। तो आज के इस सबक में हम जमा और तफरीक के सवालात हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट से अपनी बातें बताइए कि आपको और कौन-सा वीडियो चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबक नंबर 3 जमा और तफरीक। यहाँ एक तस्वीर दी गई है जिसमें अलग-अलग जड़ी-बूटी वाले दरख्त यहाँ पे बताए गए हैं और उनकी तादाद यहाँ पर दी गई है और उन तादाद के हिसाब से सवालात हैं यहाँ पे 4 और इन चारों सवाल में हमको जमा और तफरीक दोनों अमल हमको मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक जड़ी-बूटियों के बाग में आंवला के 470, हरडा के 499, बेड़ा के 749, खीर के 275, रीठा के 350, अर्जुन के 625, कड़ू नीम के 225, जामुन के 999 और करिंच के 649 दरख्त है। अब यहाँ पर सवाल पूछ रहा है, पहला, बाग में आंवला और हरडा दोनों के मिलकर कुल कितने दरख्त हुए? तो हम यहाँ से आड़ी जमा करेंगे, सिफर में 9 मिलाएंगे, 7 में 9 मिलाएंगे और 4 में 4 मिलाएंगे। जब इनको हम मिला लेंगे तो हमारा जवाब आएगा 969। ठीक है, पहला सवाल हमारा हो गया। अब हम दूसरे सवाल की तरफ पढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, बाग में करंज और कड़ू नीम के कुल कितने दरख्त है? यहाँ पर कुल देखिए, इधर भी कुल आया है, यहाँ पे भी कुल आया है और जब भी कुल आता है तो हमको दोनों जमा करना चाहिए। तो अभी करंज में कितने हैं? 649 है, कड़ू नीम में 225 है। इनकी हम जमा कर लेंगे। जब जमा करेंगे तो जवाब आएगा 874। ठीक है, अब तीसरा सवाल देखते हैं। इसमें दिया है, बाग में अर्जुन के दरख्तों से जामुन के दरख्त कितने ज्यादा है? देखिए, अब तक सवाल में हमने दो सवाल में क्या है, कुल पूछा था तो हमने दोनों दरख्तों की जमा कर दिए थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अर्जुन के दरख्त से जामुन के दरख्त कितने ज्यादा है। जब भी आपको सवाल में इस तरह से आएगा कितने ज्यादा है, कितने कम है, तो समझना कि ये जमा का सवाल नहीं, तफरीक का सवाल है। ठीक है, कितने ज्यादा है या कितने कम, जब ये आ जाए सवाल में तो समझ जाओ कि ये सवाल तफरीक का है, नफी का है। अर्जुन के दरख्त 625 है और जामुन के 999 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जामुन के दरख्तों की तादाद ज़्यादा है, अर्जुन के दरख्तों की तादाद कम है, तो जामुन में से हम अर्जुन के दरख्त निकाल देंगे तो हमारा जवाब आएगा 374। ठीक है, अब अगला सवाल है, बाग में रीठा के दरख्त अर्जुन के दरख्त से कितने कम है? पहले आया था ज़्यादा, अभी आया कम, तो यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, तफरीक करना पड़ेगा। पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि ज़्यादा किसके हैं और कम किसके, और ज़्यादा में से ही कम को निकालना है, कम में से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो रीठा के दरख्त जो है तकरीबन 350 है और अर्जुन के जो है 625 है। अभी अर्जुन में से रीठा के दरख्त निकाल दिए जाएंगे, तो जब 625 में से 350 निकलेंगे तो हमारा जवाब आएगा 275। इतना अगर समझ गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मश्क दी है जमा की। अब जो भी सवाल आएंगे सारे के सारे जमा के सवाल करेंगे। पीछे के सवालत में 2 जमा के सवाल थे और 2 नफ़ी के थे। अब जो है सारे जमा के सवाल होंगे क्योंकि मेन टाइटल हमारा यहाँ पे जमा है। तो अब यहाँ पर हम सीधे हाथ की तरफ से शुरू करेंगे जमा। सिफर जमा 2, 2 और 2 में 7 मिलाए 9 जवाब आएगा। इसी तरह 2 और 2 4, 4 में 4 मिलाए 8। इसी तरह 7 और 2 हो जाएगा 9। इसी तरह 5 और 1 6, 6 और 3 9। ये हो गया हमारा पहला सवाल। उसके बाद हम दूसरा सवाल देखते हैं। 3 और 4 को जमा करेंगे तो जवाब आएगा 7। सिफर और 5 को जमा करेंगे तो जवाब आएगा 5। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर सिफर में 5 जमा करेंगे तो सिफर लिखते हैं, जो कि गलत है। सिफर में कोई भी अदद जमा करेंगे तो जवाब वही अदद आएगा, तो यहाँ पे जमा आएगा। अब यहाँ पे पहले सिफर था, बाद में 5 था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रकम पे। यहाँ पर पहले
रकम दी, 4 का हिस्सा दिया और जमा दिया, अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिफ़र में 4 जमा करो या 4 में सिफ़र जमा करो, जवाब 4 ही आएगा। उसके बाद 6 और 2 को जमा करेंगे तो 8 आएगा। तो इस तरह 2 सवाल हो गया। अब तीसरा सवाल देखते हैं। 4 और 5 को आपस में जमा करेंगे 9 आएगा। 5 और 3 को जमा करेंगे तो 8 आएगा। 7 और 2 को जमा करेंगे 9 आएगा। 8 और 1 को जमा करेंगे 9 आएगा। अब ये हमने 3 सवाल हल किए, तीनों भी जो है बिना हासिल वाले थे। अब हमको हासिल वाला यहाँ पे जो अगला सवाल है करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको चौकड़ी दिखाई दे रही है। इकाई में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे भी ये 8 और 4 12 हो गए, 12, 13, 14, 15, 3 मिला दिए 15, ठीक है? तो उसका हासिल का 1 आएगा तो यहाँ 5 लिखते हैं और हासिल भी यहीं पे लगा देते हैं। बजाय दहाई में हासिल लगाने के यहाँ पर लगा देते। तो मैंने बच्चों से कहा कि बच्चों आपको यहाँ पर इकाई में चौकड़ी लगाना है ताकि आप गलती से हासिल को इकाई में ना लगा दें, ठीक है? तो अगर आप भी गलती करते हैं तो आप इकाई के नीचे जहाँ अलिफ लिखा है उसके नीचे आप चौकड़ी मार दो ताकि आप यहाँ पे हासिल ना लगाएँ। हमेशा हासिल जो है दहाई से शुरू होता है, इकाई में कभी भी हासिल नहीं आएगा। दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख आगे जितने भी उन सब में हासिल आ सकता है, लेकिन इकाई में कभी भी हासिल नहीं आएगा। इसलिए वहाँ पर एहतियात के तौर पे आपको चौकड़ी मारना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 और 4 12 हो गए, 12 और 3 15, 15 का 5 हासिल का 1 आएगा। उसके बाद 1 और 5 6 होते हैं, 6 और 8 14 होते हैं, 14 में सिफ़र मिलाएँगे 4 हासिल का 1। फिर उसके बाद 1 को और 7 को मिलाएँगे 8, 8 में 1 मिलाएँगे 9, 9 में 4 मिलाएँगे 13, 13 का 3 हासिल का 1। उसके बाद 1 और 3 को मिलाएँगे 4, 4 में 2 मिलाएँगे 6, 6 में 3 मिलाएँगे 9 जवाब आएगा। अगला सवाल देखते हैं। 5 और 7 12 होते हैं, 12 का 2 हासिल का 1 आएगा। 8 और 4 12 होते हैं, 12 में 1 मिलाएँगे 13, 13 का 3 हासिल का 1, 9 में 1 मिलाएँगे 10, 10 2 12, 12 का 2 हासिल का 1, 4 और 1 5 हासिल का मिलाएँगे तो 6। इस तरीके से आपको एक कॉलम में एक ही नंबर लिखना है और हासिल को बाजू लगाते जाना है। अब अगला सवाल देखते हैं। 6 और 7 6 और 7 14 होते हैं, 14 के 4 हासिल का 1। इसी तरह 6 और 4 10, 10 में 1 मिलाए 11, 11 का 1 फिर हासिल इधर आ जाएगा। 5 और 3 8 होते हैं, 8 में 1 मिलाएंगे 9 हो जाएगा। यहाँ पर कोई हासिल नहीं आएगा क्योंकि 9 है। 7 और 1 हो जाएगा 8। इस तरह से हमारे ये 6 सवाल हल हो गए। इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। और अगर जमा को देखना है तो फिर इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगली हिदायतें सुतूनी तरतीब में लिखकर हल कीजिए। सुतूनी तरतीब में लिखना है यानी कि खड़ी तरतीब में लिखना है। अब यहाँ पर हमको 3 सवाल मिल रहे हैं। 5,768 इसमें जमा करना है 3,001। इसी तरह दिया है 4,792 में 4,206 जमा करना है। उसके बाद दिया है 3,683 में 2,315। इनको अब जमा करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। यहाँ पे हम जैसा लिखा है वैसे ही उतार लेंगे। यहाँ पे 5,768 है, हम यहाँ पे हज़ार को हज़ार में लिखेंगे, सैकड़े को सैकड़े में लिखेंगे, दहाई को दहाई में, इकाई को इकाई में, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर हज़ार को हज़ार में, सैकड़े को सैकड़े में, दहाई को दहाई में, इकाई को इकाई में। ये लिखने में बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं। अगर 4 हिंसे है तो तलबा जो है बराबर से लिख देते हैं, लेकिन अगर 4 हिंसे और 3 हिंसे की जमा है तो जो सैकड़े वाला अदद है वो हज़ार में लिख देते हैं, जिसकी वजह से उनका जवाब गलत होता है। तो इस बात को ध्यान में रखना, हज़ार वाले को हज़ार में लिखना है, सैकड़े वाले को सैकड़े में, दहाई वाले को दहाई में, इकाई वाले को इकाई में। तो अब हमने क्या किया, ये 5,768 हमने यहाँ पर लिख लिया है और 3,001 हमने यहाँ लिख लिया। अब इनके आपस में जमा करेंगे। तो इकाई की जमा करेंगे 8 और 1 9 हो जाएगा। दहाई की जमा करेंगे 6 और सिफ़र, तो वही जवाब आएगा 6। सिफ़र नहीं लिखना, 6 में सिफ़र जमा है तो 6 ही आएगा। उसके बाद 7 में सिफ़र जमा करेंगे तो 7 आएगा और 5 में 3 जमा कर देंगे 8 आएगा। अगर किसी बच्चे ने 6 में सिफ़र मिलाए तो सिफ़र लिख दिया, 7 में सिफ़र मिलाए सिफ़र लिख दिया, तो उसका जवाब गलत आएगा, नंबर कट जाएँगे। ठीक है, अभी यहाँ पे 4,792 हमने यहाँ 4,792 लिख दिए। फिर उसमें जमा करना है 4,206, तो हमने यहाँ पे 4,206 लिख दिए। अब इनके आपस में जमा करेंगे तो 2 और 6 हो जाता है 8। 9 में सिफ़र मिलाए तो जवाब 9 आएगा।
7 और 2 को मिलाएँगे तो भी 9 आएगा, 4 और 4 को मिलाएँगे तो 8 आएगा। ये हो गया हमारा दूसरा भी सवाल, बहुत आसान है, कोई हासिल वाला नहीं है ये। अब तीसरा सवाल हम हल करते हैं, इसमें 3683 2315 दिया है और वो रकम को हमने एज़ इट इज़ यहाँ पे उतार दिया है। इसको इकाई में, इसको दहाई में, इसको सैकड़े में, इसको हज़ार में। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये आप लोग अगर यहीं पे लिख लेंगे तो आपकी रकम लिखने में कोई गलती नहीं होगी। तो अब हम जमा करते हैं, इकाई को सबसे पहले जमा करना है, 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक है? जमा बिल्कुल सही तरीके से करना है और अदद बिल्कुल सही तरीके से लिखना है। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया है यहाँ पे 1267 जमा 378 जमा 435। तो अब यहाँ पर ये 4 हिंसी है और यहाँ पर ये 3 हिंसी है। जब ये क्लास में मैंने बच्चों को सवाल दिया तो बच्चों ने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार ऐसा लिखे। मतलब 50 बच्चों का बैच है तो उसमें से 4 बच्चों ने जो है इस तरीके से जवाब लिखे। 378 को इस तरीके से लिखे और 435 को इस तरीके से लिखे और यहाँ जमा की अलामत लगाए और उन्होंने जमा कर दी। 7 को ऐसे ही उतारा, 7 और 8 और 6 14 और उसमें 5 मिलाए 19, हासिल का 1, 7 और 3 10, 10 2 10 3 13, यहाँ पर 3 लिखे, हासिल का 1, 4 और 3 7, 8 और 1 9। इस तरह उनका जवाब आया 9397, जो कि सरासर गलत है। 1000 की रकम में हम 300 और 400 को मिलाएंगे तो वो 9000 बन ही नहीं सकते। तो बच्चों ने गलती क्या की, यहाँ पे 1000 के कॉलम से उन्होंने लिखना शुरू किया। जबकि कई बार बताया गया जब भी रकम लिखी जाए तो इकाई में पहले, दहाई में, फिर बाद में, फिर सैकड़े में, इस तरीके से लिखना चाहिए। लेकिन अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो आप जब लिखेंगे रकम तो देखिए पहले इकाई में लिखना है, फिर दहाई में लिखना है, फिर सैकड़े में लिखना है, फिर हज़ार में। फिर यहाँ पे जो है 378, इसको भी पहले इकाई में, फिर दहाई में, फिर सैकड़े में। अगर यहाँ से आपने लिखना शुरू कर दिया तो आपका टोटल जवाब गलत आ जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखना। मेरी क्लास में 3-4 बच्चों ने ऐसी गलती की है और जब उनको मैंने गलती बताया तो उन्होंने कहा कि हम भूल गए थे सर, गलती से हो गया, लेकिन अभी आइंदा हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ये याद रखना है, बच्चे भूल जाते हैं। चलिए अब हम जमा करते हैं 7 और 8 को। तो 7 और 8 15, 15 में 5 मिलाए 20, 20 का सिफर, हासिल का 2 आएगा। इसी तरह हम जमा करेंगे 6 और 7 को तो 13 होगा, 13 में 3 मिलाएंगे 16 होगा, 16 में 2 मिलाएंगे 18 होगा, 18 का 8, हासिल का 1। अब 2 में 3 मिलाएंगे 5, 5 में 4 मिलाएंगे 9, 9 में 1 मिलाएंगे हासिल का तो 10 हो जाएगा, 10 का सिफर, हासिल का 1। अब 1 और हासिल का 1 दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा 2। इस तरह से 2080 इसका जवाब आएगा। और बच्चों ने जो जवाब दिया था उसमें 9000 तक जवाब पहुंच गया था, जो कि सरासर गलत है। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर 5869, 3452। अब इनको हम बिल्कुल बिलतरतीब लिख देंगे। तो जो ऐसे वाले सवाल है जिनके अंदर 4-4 हिंसे हैं वो तो उन्होंने बिल्कुल सही-सही लिखा था। लेकिन गड़बड़ क्या कर दी, जहाँ पे 3 हिंसी और 4 हिंसी की जमाई वहाँ पर उन्होंने गड़बड़ कर दी। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 5869 और 3452। अब इनके आपस में जमा कर लेंगे। 9 और 2 11 होता है, 11 का 1, हासिल का 1 आएगा। फिर 6 और 5 11 होता है, 11 में 1 जमा करेंगे 12, 12 का 2, हासिल का 1 आएगा। 8 और 4 12 होते हैं, 12 में 1 जमा करेंगे 13 हो जाएगा, 13 का 3, हासिल का 1 आ जाएगा। 5 और 3 8 होते हैं, 8 में 1 जमा करेंगे 9। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ जमा किया 6 और 5 11, 11 में 1 मिलाए 12। तो क्या करते हैं, 1 इधर लिखते हैं और 2 हासिल में लिख देते हैं। अगर 1 आपने पहले लिख दिया और हासिल में 2 लिख दिया तो वो 12 नहीं बल्कि 21 हो जाएगा। ठीक है? तो 12 में क्या होता है, पहले 2 आता है बाद में 1 आता है। तो 2 पहले नीचे रह जाएगा और ये जो हासिल का 1 है ये इधर आ जाएगा। तो ये गड़बड़ी करना नहीं है, ध्यान से आपको लिखना है। अब हम अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे 5098 में 3354 लिखेंगे। तो पहले 8 और 4 को जमा करेंगे। 8 और 4 12 होते हैं, 12 के 2, हासिल का 1। कभी भी 1 यहाँ पर लिखकर हासिल का 2 नहीं लिखना है। 12 में 2 पहले आता, 2 यहाँ लिखना है, हासिल का 1 यहाँ लिखेंगे। अब 9 और 5 होता है 14, 14 में 1 जमा करेंगे 15, 15 का 5, हासिल का 1। 3 और सिफर जमा करेंगे तो 3 ही आएगा, 3 में फिर 1 मिलाएंगे तो 4 आ जाएगा। 5 और 3 8 होता है तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। इस तरीके से हमारे इबारती सवाल जो था सुतूनी तरतीब में लिखने का
पहले हमने 3 सवाल और अभी हमने किए 3 सवाल, इस तरह से हमारे 6 सवाल हो गए। तो यहीं पे हमारा वीडियो खत्म होता है। उम्मीद है आपको सवालात अच्छी तरह समझ में आ गए। इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले दिन आपको पहुँचा देंगे, जिसमें बाकी के इबारती सवालात हैं, 6 इबारती सवालात हैं, उनका भी वीडियो बना के आपके सामने पेश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहो, शाद रहो।